प्रणाम। कृष्णेंद्र कथा आज के ज्ञान कुंभ चल रहा है और आज की कृष्णेंद्र कथा का सत्र अब शुरू कर रहे हैं हम। 12 बजे हैं। ये ना आज का ये समय चुना गया क्योंकि ये संध्या का समय होता है, योग का समय होता है। एक्चुअली संध्या का नहीं, योग का समय होता है। ये 12 बजे जो है, 12 बजे का समय क्यों चुना गया तिथि डेट बदलने को अंग्रेजी कैलेंडर में? तो सुबह दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे ये ना योग का समय होता है। कृष्ण का जन्म हुआ रात को 12 बजे। तो ये 12 बजे जो है, आधार क्या था इसका? जब जीएमटी की बात करते हैं हम तब, लेकिन कृष्ण के समय में तो जीएमटी थी नहीं, तब तो रेफरेंस ही कुछ और था। तो उस समय क्या वजह होगा? आपने कभी यह सोचने की कोशिश की है? क्या समझने की कोशिश की है? तो वो समझना है तो बहुत आसान है कि आप जीएमटी से पीछे आ जाओ, टाइम के कैलकुलेट कर लो। उस समय में जब जीएमटी 12 बजे यहां पर 12 बजते हैं, तो वहां पर क्या समय होता होगा? जीएमटी के हिसाब से 12 बजे ना आपके, तो यहां पर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 समय बताए गए हैं, उसमें 2 समय होते हैं योग के और 2 समय होते हैं संध्या के। पता नहीं आपको इस बात का कितना ज्ञान है कि 2 समय योग के होते हैं और 2 समय संध्या के होते हैं। 24 घंटे में से 4 समय ऐसे हैं जिनमें 2 समय योग के कहलाते हैं और 2 समय संध्या के। संध्या का समय होता है सुबह और शाम को। तो 6 बजे के आसपास समझो, 6 बजे शाम को और 6 बजे सुबह, उसके आसपास जितना भी जाएगा, 6 बजे का टाइम मिड माना गया है। ऐसे ही 12 बजे का जो टाइम है दोपहर का और 12 बजे का रात का, यह योग का समय माना जाता है। युगलता तत्व के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। युगलता तत्व को जागृत करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम व्यवहार ज्ञान की बात कर रहे हैं, और युगलता तत्व का आधार है व्यवहार ज्ञान, या ये कहो कि व्यवहार ज्ञान का आधार है युगलता तत्व। तो यह कहना ज्यादा बेटर होगा कि आधार जो है युगलता तत्व, आधार है व्यवहार ज्ञान का। शुक्रायु भगवान है इसके मालिक, देने वाले, केयर टेकर, मालिक ही कहेंगे हम। वो कहते हैं सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक में एक किसको कहा गया है? क्या आप सोच सकते हो कि एक किसको कहा गया है? यहां पर एक कहा गया है इंसान को, जो मनुष्य रूप में जन्म ले लेता है वो एक हो गया, और उसके अंदर जो कुछ भी है वो सबका मालिक वो है। तो सब अपने अपने मालिक हैं। वो कहते हैं कि अपना गुरु आप बनो, तो वो यही है। एक कहते हैं योग्यता बढ़ा आप मिलेगा ज्ञान, कुच्छल कहे बन स्वार्थी, नहीं स्वार्थी वाला नहीं है इसमें, दूसरा है कुछ। कुच्छल का एक दोहा है, कहता है कि तू तो अपनी योग्यता बढ़ा, आप मिलेगा ज्ञान। तो ये बहुत कितनी सिंपल सा है। गुरु की मजबूरी हो जाएगी कि आपको आकर के ज्ञान दे। समझे आप कि क्या कह रहा हूं मैं यहां पर? कि गुरु की, टीचर की, गाइड की मजबूरी हो जाएगी कि वो आपको आकर के खुद ज्ञान दे, अगर आपकी योग्यता हो गई है तो। अब यहां पर समस्या यह है कि योग्यता कहते किसको है? यह तो हमने मान लिया, पर योग्यता कहते किसको है, यह कैसे समझ में आएगा?
वो मेरे को कैसे पता कि मेरी योग्यता हो गई? मैं कैसे पहचानूं अपनी योग्यता हो गई कि नहीं हो गई? तू अपनी योग्यता बढ़ा, आप मिलेगा ज्ञान। तो भैया योग्यता है क्या? योग्यता किस चीज की योग्यता बढ़ाओगे आप? तो ये ऑब्वियस सी बात नहीं है कि अगर आपको ज्ञान जो है इंजीनियरिंग का चाहिए तो आप योग्यता इंजीनियरिंग की डायरेक्शन में बढ़ाओगे, और अगर आपको मेडिकल का ज्ञान चाहिए तो आप मेडिकल की डायरेक्शन में योग्यता बढ़ाओगे। मतलब ये ऑब्वियस नहीं है क्या? तो डायरेक्शन निर्धारित कौन करेगा? वो दिशा निर्धारण करेगा कौन कि मेरे को कौन सा ज्ञान चाहिए, उसके लिए कौन सी योग्यता बढ़ानी है? आप एथलीट बनना चाहते हो तो आपको एथलेटिक्स के हिसाब से अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हो तो फुटबॉल के कौन सी पॉइंट पर, कौन सी पोजीशन पर खेलना चाहते हो, उसके हिसाब से योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। क्रिकेट खेलना चाहते हो तो आप बॉलर बनना चाहते हो या बैट्समैन बनना चाहते हो, विकेट कीपर बनना चाहते हो या अच्छे फील्डर बनना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप जुआ खेलना चाहते हो तो जुआ खेलने के जो 50 सिस्टम है उनमें से कौन से सिस्टम में आप अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाना चाहते हो, बढ़ानी पड़ेगी। 52 कार्ड में से एक कार्ड उठाना है, 2 कार्ड उठाने हैं, 3 कार्ड उठाने हैं, बल्कि टैरो कार्ड तो पूरी की पूरी किस्मत आपकी पड़ देता है। आपके 2 कार्ड उठाने से, 4 कार्ड उठाने से, 1 कार्ड उठाने से, पता नहीं जो भी सिस्टम है वहां का। तो आपको ज्ञान चाहिए क्या, उसके हिसाब से योग्यता बढ़ाओगे तभी तो ज्ञान मिलेगा। योग्यता बढ़ानी शुरू कर दी आपने, पता है नहीं क्या करना है, किस चीज चाहिए क्या। जब यही नहीं पता चाहिए क्या तो योग्यता बढ़ा करके बढ़ाओगे किस डायरेक्शन में? तो इसका मतलब तो यह है कि आप अपने आप को बिजी रख रहे हो बस, तो आपको पता ही नहीं आपको चाहिए क्या। तो ज्ञान मिलेगा कैसे? खैर, तो बात योग्यता की हो रही थी, हम इसको क्लब कर देंगे। बात योग्यता की हो रही थी, अरे यार, बात योग्यता की हो रही थी कि योग्यता बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है। योग्यता बढ़ाने बहुत इंपॉर्टेंट है, योग्यता बढ़ाना, लेकिन किस दिशा में, कौन से ज्ञान के लिए कौन सी योग्यता चाहिए यह तो पता करोगे। वो सबका मालिक एक, चलो मान लिया सबका मालिक एक, पर जो मेरे अंदर सब कुछ लगा उसी का मालिक तो मैं हूं, दूसरे का मालिक मैं कैसे हो जाऊंगा? कैसे हो जाऊंगा मैं दूसरे का मालिक? मेरे अंदर जितना भी सामान लगा है, जो कुछ भी लगा है, सिस्टम लगा है, मेरे पास जो भी है, 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 6 ज्ञानेंद्रियां हैं, 6 कर्मेंद्रियां हैं, 24 है, 12 है, 18 है, 5 है, 2 है, 1 है। कौन सी मुझे ठीक रखनी है, कौन सी मुझे ठीक नहीं रखनी है, कौन सी मैं खराब अफोर्ड कर सकता हूं। फिर हर इंद्री को मेंटेन करने के लिए सिस्टम अलग अलग है। तो 5 इंद्रियां हैं आपकी, अगर वो 5 इंद्रियों के सिस्टम अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे मेंटेन करोगे? कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हर एक का सिस्टम अलग अलग है और आपने पता किया ही नहीं। तो योग्यता बढ़ाने के लिए चल दिए, योग्यता तो बढ़ाने के लिए चल दिए, पर किस दिशा में बढ़ानी है ये पता नहीं है। जब 5 इंद्रियां ही आपको अपनी इंद्रियों की योग्यता कैसे कैसे, किस इंद्रिय की योग्यता कैसे बढ़ेगी, इसी का ज्ञान नहीं है, तो 5 इंद्रियां सिंक्रोनाइज करोगे कैसे भाई? कौन सा तत्व किस इंद्री के लिए काम वो करता है, कंट्रोल करता है, कौन सा तत्व आधार है किस इंद्री का, अगर आपको यह ज्ञान नहीं है तो आप तत्वों में संतुलन लाओगे कैसे? बैलेंस होगा कैसे आपका? आपको पता है कि आज जो थोड़ा सा वो है, एक आज का जो टॉपिक रखा गया वो रखा गया, क्या कृष्ण को कभी कोफ्त होती थी? कोफ्त तो आप समझते होंगे,
क्रोध से लिंक्ड है। ये क्रोध एग्जैक्टली क्रोध नहीं है, पर कोफ होना मतलब क्रोध आने की कोशिश कर रहा है। कोफ्त है फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रोध आना। तो आज का जो टॉपिक चुना मैंने, वो ये चुना कि क्या कृष्ण को कभी कोफ्त होती थी। हम व्यवहार ज्ञान की बात कर रहे हैं, और कोफ्त शब्द अगर हमने नहीं समझा तो हमें क्रोध से कभी मुक्ति मिलेगी नहीं। तो उसके लिए हम वापस, क्योंकि गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया था, तो कृष्ण ही जिम्मेदार है बताने का कि उसने गीता के ज्ञान में क्या क्या दिया, क्या क्या बताने की चेष्टा नहीं करी, बताया। हमें क्या समझ आया ये नहीं पता, मैं हमारे समझ आने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम व्यवहार ज्ञान के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण ने क्या बताया गीता में। तो जहां तक हम समझे हैं इसको, तो वो ये समझ में आया कि कृष्ण ने तो व्यवहार ज्ञान की सारा ज्ञान दिया, व्यवहार ज्ञान का ही सारा का सारा कार्यक्रम था उसका। गीता में व्यवहार ज्ञान ही बताया उसने। अर्जुन युद्ध करने से रेडी नहीं था, दुर्योधन युद्ध करने के लिए बेताब था, जबकि दुर्योधन अच्छे से जानता था कि कर्ण के बिना वो युद्ध जीत नहीं सकता। लेकिन उसने कोशिश जानने की ही नहीं कि कर्ण कुंती का पुत्र है। अगर उसने 1% भी कोशिश की होती है जानने की, तो शायद वो कर्ण के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। शायद शकुनी का नाम लगाते हैं कि शकुनी ने महाभारत करवाई। शकुनी महाभारत कैसे कर सकता था? वो तो बेचारा एक टांग से ठीक से चल भी नहीं सकता था। तो महाभारत का जो इल्जाम है, जो वो लगाया जाता है, वो शकुनी पर लगाया जाता है, ये बिल्कुल निराधार है। द्रौपदी पर लगाया जाता है, ये बिल्कुल निराधार है, निराधार। और पर ये देख लो कि भुगतना सबको पड़ा। कृष्ण ने यही बताया। व्यवहार ज्ञान मतलब यही है कि जो भी आप कर्म कर रहे हो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और उसका गाना यह बनाया गया कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान। लेकिन इसमें कहा क्या गया है और समझा क्या गया है? समझा तो यह गया कि अपना कर्म करो और फल भगवान को दे दो। और बताया यह गया है कि भैया तू इच्छा कर या मत कर, फल तो तुझे मिलेगा ही। और कर्म को समझना भूल गए हमने। इस सारे प्रोसीजर में यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि कर्म कहते किसको है। कर्म के ऊपर तो सारी व्याख्याएं हो गई, सारे डिस्कशंस हो गए, पर कर्म कहते किसको है, कृष्ण ने कर्म बताया किसको है, यह बात समझ में आई नहीं किसी के। तो कृष्ण ने क्लियरली बताया गीता के अंदर, गीता के ज्ञान में क्लियरली बताया उसने, कृष्ण ने, कि अर्जुन तू युद्ध करने को मना कर रहा है, किस लिए मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है? ये सारे लोग तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, मरे हुए हैं। फिर उसने दृश्य दिखाया स्वर्ग का, और वो जहां पर भी गए थे मरने के बाद, जहां पर भी जाते हैं, कि देखो ये सारे तो वहां पर हैं, ये तो खाली बोझ है धरती पर। और बोझ हटाने, बोझ मतलब पॉल्यूशन है। बोझ क्या है धरती के ऊपर? बोझ क्या है? आप लिंक कर पाए हो आज तक कि धरती के ऊपर बोझ क्या है? धरती के ऊपर बोझ है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन को साफ करने को मना कर रहा था अर्जुन। अर्जुन पॉल्यूशन को साफ करने को मना कर रहा था। तब कृष्ण ने कहा कि पॉल्यूशन तो तेरे को साफ करना ही पड़ेगा, तेरी जिम्मेदारी है।
तुझे ट्रेनिंग दी गई है, तुझे सिखाया गया है, तू इंद्र प्रदत्त पुत्र है। इंद्र का काम होता है पोल्यूशन को क्लियर करना, पता है आपको? पता नहीं आपको यह बात भी जानकारी है कि नहीं है कि इंद्र का काम है पोल्यूशन को मिटाना, साफ करना। इंद्र का काम है। जो भी इंद्र गद्दी पर बैठेगा उसका काम ही, जिम्मेदारी यही है, सफाई करो। अब आपको यह भी शायद बताना पड़ेगा कि सफाई कैसे होती है। किसी भी कन्या से, स्त्री से पूछ लो, महिलाओं से पूछ लो, सफाई क्या होती है, बता देगी तुरंत 1 मिनट में। झाड़ू पोछा, और बिना पानी के तो झाड़ू पोछा होने वाला है नहीं। और इंद्र जो है वो जल तत्व का मालिक है। जल तत्व का मालिक है इंद्र। अगर आपको यह बात नहीं समझ में आती हो तो आप गोवर्धन परिक्रमा का जो सिस्टम है वो समझ लो, गोवर्धन को समझो। कृष्ण ने गोवर्धन से क्या किया था? लोग जो है ना उसको पता नहीं कितने कितने उसके मीनिंग निकाल लिए कि गोवर्धन यानी गोवर्धन है, पंचगव्य से जोड़ा। गोवर्धन यानी गाय के वंश को बढ़ाना। जबकि कथा क्या कह रही है? कथा कह रही है कि इंद्र ने इतनी बारिश करी, क्योंकि पानी का मालिक है, जल का मालिक है वो, तो उसने इतनी बारिश करी कि सारा वो एरिया डूब जाता, बाढ़ आ जाती, बहुत जबरदस्त भयंकर बाढ़। तो उस बारिश से बचाने के लिए पर्वत उठाया था कृष्ण ने अपनी उंगली में। इस कथा को समझने को कोई तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण पर भरोसा नहीं है। अगर इतना कुछ समझते हुए भी कृष्ण पर भरोसा नहीं है तो कृष्ण को कोफ्त होगी कि नहीं होगी? कोफ्त जब क्रोध में बदल जाती है तो वो बेइंतहा नुकसान देती है। और अगर कोफ्त पर ही उसको हैंडल कर लिया जाए तो वो आपको नुकसान नहीं होने देगी। कोफ्त शब्द को समझो। कोफ्त फादर है क्रोध का। और कृष्ण को कोफ्त होती थी, यह उसने कई बार बताई है। 2 एपिसोड तो मैं बता सकता हूं, 3 बता सकता हूं बल्कि। एक, जरासंध जब उसके पास आता था बार बार लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, जरासंध बार बार आता था युद्ध करने के लिए, तो कृष्ण को बहुत कोफ्त होती थी। वो सबको मार देता था, सब कुछ हो जाता था, जीतते थे ये लोग, परंतु फिर भी अपना नुकसान भी होता था, तो उसको बहुत कोफ्त आती थी। और इससे पहले कि वो क्रोध में बदले और पृथ्वी का सर्वनाश कर दे, कृष्ण का क्रोध कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हो क्या? कृष्ण का क्रोध कितना खतरनाक हो सकता है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। तो कोफ्त को कोफ्त क्रोध में ना बदले, उसके लिए उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि द्वारका का निर्माण करो। जबकि इंद्रप्रस्थ वो बनवाया था उन्होंने अपने लिए, वो बाद में बनवाया था शायद, खैर। तो द्वारका का निर्माण करवाया उन्होंने और अपनी प्रजा को लेकर के, अपने गोपियों को, मतलब मुझे नहीं पता कौन कौन गया साथ में, कौन गया कौन नहीं गया। राधा तो नहीं गई डेफिनेटली, तो गोपियां और गोप शायद गए नहीं उनके साथ। मुझे पता नहीं कौन कौन गए उनके साथ, ये समझ में आया नहीं मेरे को। खैर जो भी गए हो, मुझे इससे क्या लेना देना। बात तो कोफ्त और क्रोध की हो रही है, हम व्यवहार ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने द्वारका बनवाई,
धरती पर नहीं बनवाई, पानी में बनवाई, समुद्र में बनवाई। क्यों? कि गलती से कभी किसी वजह से अगर क्रोध आ भी गया उनको, तो धरती को नुकसान ना हो। हालांकि कृष्ण को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण था, परंतु यहां पर इशू यह आ जाता है कि 16 कला संपूर्ण थे वो, पर सीखने के लिए सांदीपनी आश्रम करने क्या गए थे फिर वो? उन्होंने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी, तो ये 16 कला संपूर्ण थे और 64 कलाएं और कहां से आ गई? तो ये 64 कलाएं व्यवहार ज्ञान की थी। जो सांदीपनी आश्रम में सीखी, और 64 जो है योगनियां है काली की। व्यवहार ज्ञान स्त्रियों के वजह से शुरू होता है, युगलता स्त्रियों के कारण आती है। तत्व युगलता तत्व तो सब में होता है, लेकिन युगलता का मतलब समझ में आने लगता है जब स्त्री कन्या कोई जीवन में आती है। युगलता, युगल तत्व की बात करते हैं जब हम, तो मन और बुद्धि का योग। युगल तत्व की बात करते हैं तो मन और बुद्धि का योग। लेकिन जब हम परिवार की बात करते हैं तो विवाह, युगलता। तो कृष्ण ने द्वारका पहले बसा ली थी, अभी रुक्मिणी आई नहीं है कहीं पर भी, पिक्चर में कहीं पर भी नहीं है। कोफ्त का पहला एग्जाम्पल, कि कृष्ण को जब कोफ्त हुई और जो क्रोध में ना बदले, उसके लिए वो द्वारका में चले गए, द्वारकाधीश बन गए, द्वारकाधीश कहलाए। दूसरा, मतलब कितने एग्जाम्पल है, बहुत सारे हैं, 2 क्या 3 क्या, मैं तो कई बता सकता हूं। एक एक कर जब देखना शुरू करो तो दिखने शुरू होता है कि अरे हर जगह उनको कोफ्त हुआ। महाभारत युद्ध में जब भीष्म को नहीं मार पा रहे थे, जबकि उन्होंने वचन दिया था, प्रण दिया था कि मैं युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, फिर भी उन्होंने जो कुछ उनको मिला वो उठा करके भीष्म पर अटैक करने के लिए चले गए। पर अटैक किया नहीं था, अगर आपको यह बात पता हो, अटैक किया नहीं था। क्यों? क्योंकि भीष्म ने उनके कोफ्त को क्रोध में बदलने से रोक दिया था। भीष्म अच्छे से जानते थे अगर कृष्ण को क्रोध आ गया तो सर्वनाश होगा। व्यवहार ज्ञान की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कृष्ण ने 64 एग्जाम्पल सेट किए हैं व्यवहार ज्ञान के, 64 एग्जाम्पल। कि किन किन कारणों से कोफ्त होती है और फिर उसको वो क्रोध में बदल सकती है। तो ये समझ लो कि आप जो डायरेक्शन, हम जो बात शुरू की थी मैंने, कि भैया तुम योग्यता तो बढ़ा रहे हो, पर किसके लिए, किस काम के लिए, कौन से ज्ञान के लिए योग्यता बढ़ा रहे हो, ये भी तो समझो। और फिर कहते हैं कि कंफ्यूजन नहीं दूर, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारा कंफ्यूजन दूर नहीं होता है। कैसे होगा भाई, जब आप कर क्या रहे हो, आपको यही नहीं पता कि क्या कर रहे हो और क्या चाहिए। मतलब मेरे को आईआईटी में जाना और तैयारी में मेडिकल की कर रहा हूं, परिणाम क्या होगा? और फिर कहते हैं कि मुझे आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला। मतलब कमाल की बात है कि हम कितने अंधकार में तो नहीं है मेरे ख्याल से।
चांदनी लाएगी अब अंधेरा। मतलब कितने कितने कमाल के पोएम भजन बने हुए हैं, सॉन्ग्स। अश्विनी सुगंध। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। चांदनी अंधेरा लेकर आती है। तो अब ये सोचो कि सूर्य अंधकार को दूर करता है, और पसंद सबको चांदनी आती है, अंधकार सबको पसंद आता है। अंधकार का मतलब पता नहीं। सारे के सारे सुबह होने का इंतजार करते हैं, जबकि ज्ञान तो सारा का सारा चांदनी लेकर आती है। आप लोग मतलब हिडन टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं समझे अभी तक, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं समझे अभी तक। हिडन अंधेरा क्यों लेके आती है चांदनी? प्रकाश तो दोनों में है, सूर्य में भी प्रकाश है और चांदनी में भी प्रकाश है। और सारा ज्ञान तो चांदनी में लेकर आती है, सूर्य तो ज्ञान कुछ लाता ही नहीं है। इतनी सी बात नहीं समझ आई कि सूर्य कोई ज्ञान नहीं देता है, ज्ञान तो सारा चांदनी देती है। ज्ञान तो सारा अंधकार में है, और सूर्य उगने की वेट करते हैं हम लोग। कितने मूर्ख हैं हम लोग, मूर्खता की चरम। इसको मैं अज्ञान भी नहीं कह सकता। समस्या यह है, जैसे सत्य असत्य और सच झूठ, सत्य असत्य और झूठ तीन शब्द है, ऐसे ही ज्ञान अज्ञान और मूर्खता। तो अगर हम सुबह का इंतजार कर रहे हैं तो वो मूर्खता है। सूर्य तो युद्ध का कारण है, महाभारत ने क्लियरली बताया। उसका नियम था ये कि सिर्फ सूर्य के समय में ही युद्ध करेंगे, हम लोग लड़ेंगे। क्या इतनी सी बात भी हम नहीं समझ पाए? तो कृष्ण को कोफ्त क्यों नहीं होगा? कृष्ण को कोफ्त हुआ जब ऋषि दुर्वासा द्रौपदी पांडवों से मिलने गए, उनको कुछ देने गए थे वो, और द्रौपदी और पांडव अक्षय पात्र पर इतने डिपेंडेंट हो गए थे, इतने डिपेंडेंट हो गए थे कि वो उनको भोजन नहीं करवा सकते थे। अक्षय पात्र मिलने का मतलब यह नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दो। अक्षय पात्र का मतलब यह नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दो। ऋषि दुर्वासा और 40 शिष्य ही तो थे, उनको द्रौपदी भोजन नहीं करवा पाई, पांडव भोजन नहीं करवा पाए। जबकि दुर्वासा दूर्वा का भोजन करते थे, दूर्वा का। जबकि दूर्वा का भोजन करते थे, यानी वो खाते तो कुछ थे ही नहीं, और घास खाते थे, घास काट के नहीं ला सकते थे पांडव, और उसको धो करके द्रौपदी खिला नहीं सकती थी क्या? पर हमें इतनी सी बात समझ में नहीं आई।
हमारी योग्यता का लेवल क्या है, आप इसी से अंदाजा लगा लो कि हम कुछ भी तो नहीं समझ पाए, कुछ भी। और व्यवहार ज्ञान की बात कर रहे हैं हम लोग। ये तो ज्ञान कुंभ था, हमने व्यवहार ज्ञान टॉपिक लिया, तो इसकी तो डायमेंशन इतनी सारी खुल गई कि व्यवहार ज्ञान की 64 डायमेंशन दिखाई कृष्ण ने। युगलता तत्व की पहचान करवाई, शुक्रायु भगवान की पहचान कृष्ण के ईष्ट थे। यह बात सबको पता है कि कृष्ण के ईष्ट थे, पर कृष्ण के ईष्ट को कोई बात नहीं करता, कोई समझना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता। 18 मॉलिक्यूल के मालिक है वो, 18 तत्वों के। अगर तत्वों की भाषा करें तो पंच महाभूत वो भी तत्व है, पंचभूत वो भी तत्व है, पंच तत्व वो भी तत्व है, पंच बॉडी वो भी तत्व है, पंच इंद्रिया वो भी तत्व है। और स्त्रियों में 6 इंद्रियां होती हैं, इस बात का ज्ञान ही नहीं है। यह ज्ञान करवाया कृष्ण ने, कुच्छल वेद दिया, कृष्ण ने दिया। कुच्छल वेद सारा का सारा व्यवहार ज्ञान पर आधारित है। 64 डायमेंशन है व्यवहार ज्ञान की, यह कृष्ण ने बताई। कोफ्त क्रोध में ना बदले, कोफ्त क्रोध में ना बदले, यह बहुत ही आवश्यक है समझना। कोफ्त अगर हुई है तो उसको हम लोग कोफ्त के लेवल पर ही निपटा लें। कोफ्त इज द फादर ऑफ क्रोध, क्रोध को जन्म देता है कोफ्त। कोफ्त ही लालच को भी जन्म देती है, इसलिए निपटाना बहुत जरूरी है। और कोफ्त ही ईर्ष्या को भी जन्म देती है। वो जो 5 चोर बताए गए हैं, मोह को जन्म देती है। मोह की सबसे बड़ी दुश्मन है कोफ्त। मोह बढ़ाओगे तो कोफ्त मिटेगी। पर मोह किससे? मोह बढ़ाओगे तो कोफ्त मिटेगी, पक्की बात है। पर मोह किससे, यह समझना पड़ेगा। सबके लिए अपना अपना है, सबके लिए अलग अलग है। तो मोह तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अपने से मोह बढ़ाओ। अपने से जब तक मोह नहीं बढ़ाओगे तब तक आपको जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको ज्ञान पता ही नहीं लगेगा कौन सा ज्ञान लेना है, तो उसके लिए कौन सी योग्यता बढ़ानी है पता ही नहीं लगेगा। सबका मालिक एक, तो वो सब मैं हूं। मेरे अंदर पता नहीं कितने सारे कंपोनेंट लगे हैं, उन सबको पुट टुगेदर का मालिक मैं हूं। अपने 5 तत्वों का मालिक मैं हूं, अपने 5 बीज का मालिक मैं हूं, अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों का मालिक मैं हूं, अपनी सारी कर्मेंद्रियों का मालिक मैं हूं। तो यह तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने प्रति मोह नहीं बढ़ाओगे। अपने प्रति मोह। लुक 16 लिव 16, 16 के रहो 16 के दिखो। कैसे होगा ये? जब तक आप अपने आप को मालिक नहीं मानोगे अपना, तब तक कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। आपको अगर अपने प्रति मोह नहीं है तो आपका तो शरीर लिव 16 लुक 16 का मतलब है कि शरीर आपका 16 का दिखे, 16 का रहे। तो कैसे होगा अगर आपको अपने प्रति मोह नहीं है? तो
काम, क्रोध, ईर्ष्या, तो काम भी यहां पर मोह से कनेक्टेड नहीं है। मोह मतलब अगर आप मोह, अपने से मोह बढ़ाओगे तो आप अच्छे काम कर पाओगे। तो काम और मोह बढ़ाने से काम बढ़ेगा और कोफ्त नष्ट होगी। काम मतलब कर्म। और लोभ, ईर्ष्या, ये नष्ट होंगी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये तीनों के तीन अगर आपको खत्म करने हैं तो आपको अपना मालिक स्वयं बनना पड़ेगा। और जो ज्ञान चाहिए उसके लिए योग्यता बढ़ानी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तैयारी तो मेडिकल की कर रहे हो और एग्जाम आपको इंजीनियरिंग का पास करना है, और वाइस वर्सा। बनना तो आप हार्ट सर्जन चाहते हो और तैयारी डेंटल सर्जन की कर रहे हो। तो कैसे होगा काम? इसलिए ये इन चीजों को समझना ही पड़ेगा। व्यवहार ज्ञान के ऊपर आप अगर चलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो चलना ही पड़ेगा आपको। कोई हल नहीं है आपके पास। 64 डायमेंशन है व्यवहार ज्ञान की। कैसे काम चलेगा? तो हम लोगों ने कुछ तो ये जो समझा के कोफ्त तो कृष्ण को होती ही थी, पक्का है। इंद्र पानी का मालिक है, जल का मालिक इंद्र है, जल तत्व का मालिक। मतलब समझ गए होंगे आप मैं क्या कह रहा हूं। बारिश, वर्षा होती है जिस जल से, उसका मालिक इंद्र है। इसीलिए इंद्र को राजाओं का राजा इंद्र कहा जाता है, देवताओं का राजा। देवराज इंद्र कहलाते हैं वो, इसीलिए कहलाते हैं। सूर्य देवता है, बृहस्पति गुरु है देवताओं के। चंद्रमा देवता है, अगेन चंद्रमा पता नहीं देवता है कि नहीं है। सूर्य तो देवता है पर चंद्रमा तो देवता नहीं है। भाई लोचा है कुछ तो समझने की फेर है। चंद्रमा तो देवता है ही नहीं। चंद्रमा तो खुद कृष्ण है, विष्णु है। विष्णु के दो रूप हैं चंद्रमा में, एक कृष्ण और एक कृष्णांश। पूर्णिमा में कृष्णांश और अमावस में कृष्ण। पूर्णिमा को तो अश्विनी सुगंध, पूर्णिमा को तो सबने था घेरा, अमावस में दिखा कृष्ण मेरा। कृष्ण की 16 कलाएं हैं। ओह, चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। क्या परफेक्ट सिस्टम है, मतलब कमाल है। चंद्रमा आपके 16 पैरामीटर को कंट्रोल करता है। चंद्रमा आपके 16 पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है। और कृष्णिष्ठ 18, 16 + 2,
और बाकी 6 शुक्रायु भगवान। ओके, ठीक। तो कृष्ण को अगर आप देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उससे, तो अमावस में दिखेगा वो। और 16 की 16 कलाएं कृष्ण कंट्रोल करता है, तो कृष्ण को तो पूजा करनी पड़ेगी यार। कमाल है, कमाल है, कमाल। 5 इंद्रियों की बात करते हैं हम लोग, 5 और 5, वो भी ठीक से नहीं चलती। और 24 इंद्रियां होती हैं। कुल मिलाकर के कुछ इंद्रियां युगलता के कारण चलती हैं। अब यह भी समझ लो आप। तो आज 23 फरवरी है, कल ज्ञान कुंभ की पूर्ण आहुति है। और आज हमने कोफ्त को समझ लिया कि कोफ्त क्या क्या कर सकती है, कोफ्त के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। और कृष्ण ने क्लियरली दिखाई हैं 64 डायमेंशंस व्यवहार ज्ञान की। और वो 64 की 64 16 उस पर डिपेंडेंट है, 16 कलाओं पे। और 24 इंद्रियों पे डिपेंडेंट है। 24 इंद्रियां होती है। तो ये सनातन कल्चर की एम्बेडेड टेक्नोलॉजी ने बताया, समझाया सारा ज्ञान। और राहु ग्रहण और केतु ग्रहण, ये 2 ग्रहण ऐसे हैं जिनका के कोई इलाज है नहीं। कब डिस्टर्ब कर दे, किस चीज को डिस्टर्ब कर दे, किसको कर दे, उसका कोई वो है ही नहीं। अब तो इतने पावरफुल हो गए हैं वो, जब से ब्रह्मांडधीश आए हैं। जब से ब्रह्मांडधीश आए हैं उसके बाद से वो इतने पावरफुल हो गए हैं, दोनों राहु और केतु। कि समझना बहुत मुश्किल हो गया है। हमें अपनी योग्यता को बहुत बढ़ाना ही पड़ेगा, उसको ठीक रखना ही पड़ेगा, एलिजिबिलिटी को, लर्निंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करना ही पड़ेगा। ज्ञान को, कौन सा ज्ञान चाहिए, किस समय में चाहिए, वो समझना ही पड़ेगा। शिव ज्योति को हमें जागृत रखना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई चॉइस है नहीं, कोई चॉइस नहीं है। पांचवा ज्ञान कुंभ चल रहा है अब। तो इस ज्ञान कुंभ में आज 5वें ज्ञान कुंभ का 5वां दिन है। इसीलिए ये पैरामीटर कोफ्त निकल कर आया, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कोफ्त जब होता है तभी उसको समाप्त कर लो। समाप्त का मतलब क्या है यहां पर, कि उसका उपयोग कर लो, नहीं तो वो क्रोध में बदलेगा और क्रोध तो सर्वनाश करेगा ही करेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था, आज का विषय था। कोफ्त समझना जरूरी था इसको। और कोफ्त जो है वो राहु या केतु ग्रहण में, कोफ्त क्रोध में जल्दी बनती है। जब अगर मान लो राहु का ग्रहण लगा आपके पास, तो क्रोध में, कोफ्त जो है क्रोध में बहुत जल्दी बदल जाएगी। केतु लात का भी यही है कि अगर आपको कोफ्त हुई है किसी चीज पे और केतु की लात लग गई, तो क्रोध में बहुत जल्दी बदल जाएगी।
तो अब आप देख लो कि आपको ये समझ में कितना आया क्या नहीं आया। मैं नहीं कह सकता इस बात को, पर बताना मेरा फर्ज था, मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको बताना। तो मैंने आपसे ये सारी जानकारी शेयर करी। 1 2 3 4 5 और क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो 5वें दिन लिया गया। 5वें कुंभ महाकुंभ, 5वें ज्ञान कुंभ में 5वां दिन, 5वां नहीं, 6ठा दिन है वैसे। ओहो, 6ठा दिन, सॉरी, 5वां दिन नहीं, 6ठा दिन। 18 19 20 21 22 23, हाँ 6ठा दिन है। ओहो, तो भी मैं कंफ्यूजन, मेरे को भी देखो राहु ग्रहण का इफेक्ट मेरे ऊपर भी है ना, राहु ग्रहण का इफेक्ट, तो ये कभी भी डिस्टर्ब करता है। समझ में अब आने लगा कि मुझे भी राहु ग्रहण का इफेक्ट है। और कल 24 तारीख है, राहु का इफेक्ट होता है 24 पे। तो 6, ये युगलता तत्व की बात आ रही थी। युगलता तत्व मतलब 2 युगल, 2 चीजें, युगल तो 2 उससे होगा ना, मन और बुद्धि युगलता तत्व पर डिपेंडेंट है, उनका जुड़ना। और पति पत्नी युगलता तत्व पर निर्भर है। मां और बच्चे, पिता और बच्चे युगलता तत्व पर निर्भर है। और 6 युगलता तत्व 6 से शुरू होता है। युगलता तत्व 6 से शुरू होता है। 5, अब ये भी 6 है, ये भी 6 है, और मोस्टली 6 इसको नहीं कहा जाता, 6 इसको कहा जाता है। एक अंगूठा अगर दिखाया जाता है तो इसका मतलब पता है क्या है? सूर्य। और 2 अंगूठे दिखाए जाते हैं तो इसका मतलब है चंद्रमा। वही तो 6 चंद्रमा से कनेक्टेड है और 5 सूर्य से। एक सवाल पूछा गया मेरे से कि ताली बजाने से क्या होता है। वो हम लोग एक वो करते हैं, गाय ज्ञानिता करते हैं, 108 बार गाय ज्ञानिता करो और टिपिकल पैटर्न है उसका कि गाय ज्ञानिता बोलो और ताली बजाओ। तो ये क्या करता है? ये आपके युगलता तत्व को मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, उसकी शक्ति को बढ़ाता है, युगलता तत्व की शक्ति को बढ़ाता है ये। यही काम अगर आप गौशाला में जाकर के करते हैं, उस गौशाला में जहां पर ब्रह्मांडधीश स्थापित हो। अब ये एक इशू ये आया, मुझे किसी ने कहा कि सर गौशाला में ब्रह्मांडधीश स्थापित हो, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ब्रह्मांडधीश तो स्थापना गौशाला वाला करेगा नहीं करेगा, हम कैसे कह सकते हैं उसको। तो इसका सिंपल साधारण सा उपाय है कि आप अपना ब्रह्मांडधीश रखें अपने साथ और गौशाला में उसको निकाल करके अपने सामने रख ले और अपनी पूजा कर ले और उसको वापस अपने पास रख ले, जैसे मैं करता हूं। ये देखिए मैंने ये बना रखा है अपने लिए। तो ये आपको आप देखो 2 चीज है, अगर आप अपने आप बनाना चाहो तो अपने आप भी बना सकते हो, लेकिन वो
प्रतिष्ठित नहीं होगा, प्राण प्रतिष्ठा उसकी नहीं हुई होगी, क्योंकि आपके पास उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की योग्यता है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। तो कोशिश, अगर आप, बेटर यह रहेगा कि आप पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित ब्रह्मांडधीश का ये ले लो, ये है क्या कहते हैं उसको, प्राण प्रतिष्ठा हुई है इसकी, उसकी विधि है, तो ये अपना अपना ले लो। और जहां भी आप जा रहे हो इसको साथ रखो, तो गौशाला में ज्यादा फायदा डेफिनेटली देगा ये। लेकिन मान लो किसी समय में आप गौशाला नहीं जा पा रहे हो, तो फिर आप ये निकाल करके वहां पर भी ये काम कर सकते हो। मान लो ट्रेवल कर रहे हो आप, तो आप इसको वहां पर निकाल करके अपना पूरी वो करके, विधि पूरी करके, और वापस अपने बैग में रख लो। तो राहु ग्रहण के लिए और केतु ग्रहण के लिए यह बहुत जरूरी है, इसका होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मांडधीश ही हैं जो आपको इससे बचा सकते हैं। कितनी हद तक ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपका कनेक्शन उनके साथ कितना अच्छा है वो तो आपके उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आप कैसे एस्टेब्लिश करते हो उसको। ये प्रोसीजर की बात है, प्रोसीजर दे रहा हूं मैं, तरीका बता रहा हूं। ऐशो मॉल से मिल जाएंगे, ऐशो मॉल में प्राण प्रतिष्ठित ब्रह्मांडधीश दरबार मिलते हैं। और कस्टमाइज होते हैं आपके तत्वों के हिसाब से, आप अपने आप को कितना अपना मालिक बना पाए हो उसके हिसाब से, यानी आपकी इंद्रियां कितना काम कर रही हैं उसके हिसाब से। प्राइमरीली इंद्रियों के हिसाब से होता है, क्योंकि इंद्रियों में अगर डिस्टर्बेंस है तो आपका कनेक्शन पुअर होगा। जितना आपका इंद्रियों का काम, जितने इंद्रियां आपकी अच्छे काम कर रही होंगी, उतना ही कनेक्शन आपका ब्रह्मांड से बेटर होगा, उतना ही आपको राहु ग्रहण और केतु ग्रहण इफेक्ट कम करेंगे। तो ये बात ये जानकारी भी मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ चुके हैं कि केतु ग्रहण के लिए रेमेडी और राहु ग्रहण के लिए रेमेडी के क्या उपाय हैं, डायग्नोस हो सकता है कि नहीं हो सकता, उपाय क्या है इनके। तो वो मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया है। समझना है आपको, देखना है आपको, आपके इंद्रियों का अभी क्या पोजीशन है, डायग्नोस करवाना और उनको मेंटेन करना। विधि फैम मैनेजमेंट कहा गया है उसको, फैम मैनेजमेंट, क्योंकि इंद्रियों को मैनेज करना सीखना है आपको। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, तो वो आप कर ले, करना चाहें तो कर ले, और ब्रह्मांडधीश को अपने साथ जोड़ लें। और फिर विधिवत तो प्रोसीजर तो सारे हैं ही हैं, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, वो सारे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोई हल है नहीं। अब कोफ्त को हमने क्रोध बनने नहीं देना है, कोफ्त को हमें लालच बनने नहीं देना है, कोफ्त को हमें ईर्ष्या में कन्वर्ट होने नहीं देना है। और योग्यता हमें बढ़ानी है, परंतु कौन सा ज्ञान चाहिए आपको जिसके लिए योग्यता बढ़ानी है, आपको यह समझना पड़ेगा।
और फिर उस ज्ञान के हिसाब से ही आपकी योग्यता का रास्ता फिक्स होगा। वो है ना, एक ज्ञानिता का पाठ करेंगे अभी हम, जब सत्र का समापन करेंगे तो आपको वो ज्ञानिता जब सुनेंगे तो आपको उसको समझे। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। तो वो यही रास्ता है कि भैया कौन सा ज्ञान चाहिए, उसके लिए वही रास्ता पकड़ूं मैं योग्यता बढ़ाने का। कहीं ऐसा ना हो कि ज्ञान तो मुझे ये चाहिए और योग्यता मैं ये वाली बढ़ा रहा हूं, इस रास्ते पर चल करके योग्यता बढ़ा रहा हूं, कुछ नहीं मिलने वाला फिर, ना गुरु मिला ना ज्ञान। और एक बहुत गलत फहमी फैली हुई है बाजार में, अगेन कंफ्यूजन के कारण, कि गुरु तो गुड़ रह गए और चेले शक्कर हो गए। पता है आपको, एक ये कहावत फैलाई गई है, कंफ्यूजन ने फैलाई है ये, कि गुरु तो गुड़ रह गए और चेले शक्कर हो गए। इसका मतलब क्या है कि गुड़ की कीमत कम होती है और चेले शक्कर हो गए, मतलब महंगे हो गए। चेलों के पास गुरु से ज्यादा ज्ञान हो गया। तो आप ये समझ लो, एक वाक्य है, एक इंसिडेंट है, इंसिडेंट नहीं, एक क्या कहते हैं उसको, एक घटना है कि कर्ण को उनके गुरु परशुराम ने दीक्षा दी, युद्ध का ज्ञान सिखाया, परंतु कुछ तो झोल हुआ, कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई और परशुराम ने उनको श्राप दिया। कि क्या श्राप दिया? कि जब तेरे को, आपको नहीं कहते थे वहां पर, चेले को कभी आपको गुरु कभी चेले को आप नहीं कहता है, तू क्या करके बात करेगा, असूल है ये। सनातन संस्कृति, हम भाषा तत्व की बात कर रहे हैं कि तेरे को ये विद्या काम नहीं आएगी जब तेरे को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ये श्राप दिया। तो ये श्राप समझ में ना आए, उसको कंफ्यूज करने के लिए एक ये नई वाक्य बना दिया, नया स्टेटमेंट बना दिया कि गुरु तो गुड़ रह गया, शिष्य जो थे, चेले जो थे, वो शक्कर हो गए। कमाल है। तो ये अब आपको समझना, और ये कंफ्यूजन हुआ क्यों? क्योंकि इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर रही थी। और प्रॉब्लम यही हुई कि वो शिष्य जिसको शक्कर कहा गया, वो हुआ ये, अब मैं ये कारण भी बता देता हूं इस कहावत के आने का, कि उस शिष्य की एक इंद्री बहुत तेज काम करती थी। गुरु की सारी इंद्रियों में सिंक्रोनाइजेशन था, कम या ज्यादा अलग बात है, और शिष्य की एक इंद्री बहुत तेज काम करती थी। तो जब उससे रिस्पेक्ट में कोई काम आता था तो वो बढ़िया करता था उसको। तो गुरु को, और गुरु ने तो कभी परवाह करी नहीं, गुरु को क्या मतलब है, शिष्य को सिखा दिया, शिष्य चला गया, उसके बाद वो अपना कर रहा है जो कर रहा है। तो जो लोग तो उसके पास उस इंद्री से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर के आते थे, तो उनकी तो वो हेल्प कर देता था, लेकिन जो लोग उस इंद्री से रिलेटेड नहीं होते थे तो उनकी वो हेल्प नहीं कर पाता था। गुरु हेल्प कर देता था। तो वो शिष्य कामयाब थे जो उन लोगों को गुरु के पास भेज देते थे, तो वो शिष्य फिर भी एक अपने आप को मेंटेन कर पाए, और वो कोई भी काम शुरू करते थे तो गुरु को आगे रख करके करते थे। अभी भी देखोगे आप, तो बहुत सारे कई लोगों को देखोगे आप कि अगर वो बात कर रहा है, ज्योतिषी, खासकर ज्योतिषी या जो प्रचारक होते हैं, प्रचारक नहीं,
वो कहते हैं ना प्रीचर्स जिनको कहते हैं अंग्रेजी में, तो ट्रेनर्स, तो वो कोई भी बात कहने से पहले अपने दोनों कानों को हाथ लगाते हैं। नाथ संप्रदाय में खास है ये, सिद्ध में भी होता होगा, नाथ सिद्ध संप्रदायों में ये खासियत है कि वो कोई भी शब्द कहने से पहले, एक शब्द कहने से पहले माफी मांगते हैं। माफी क्यों मांगते हैं? कि अगर हमारे से अनजाने में कोई गलती हो जाए तो गुरु आप ध्यान रख लेना, गुरु को याद करते हैं वो। और यह प्रक्रिया सिखाई किसने? कृष्ण ने महाभारत में। शिशुपाल, कृष्ण ने कहा 100 पाप माफ करूंगा, तो शिशुपाल क्या इतना मूर्ख था कि इस बात को समझ नहीं पाया? या उसके आसपास जो लोग थे वो उसको समझा नहीं पाए? मां के कहने का अवहेलना, शिशुपाल मां की नहीं सुनी उसने। और कृष्ण ने पाप को डिफाइन किया। पाप किसको कहते हैं? आपको पता है कि कृष्ण ने पाप को डिफाइन किया था शिशुपाल के मरने में, कि शिशुपाल को यह कहा था कि 100 पाप माफ करूंगा। शिशुपाल कर क्या रहा था? शिशुपाल कृष्ण को गाली दे रहा था। शिशुपाल कृष्ण को गाली दे रहा था। कारण क्या था यह मुझे नहीं पता। और शिशुपाल के जो गुरु थे वो शायद जरासंध थे, मित्र थे या शिष्य थे या क्या थे मुझे नहीं पता, पर वो जरासंध से कनेक्टेड थे समहाउ। तो शिशुपाल के 100 पाप, यानी कृष्ण ने पाप को डिफाइन किया। पाप क्या है? अगर आप कृष्ण को गाली देते हो तो वो पाप है। वो कृष्ण के इष्ट को गाली दोगे तो कितना बड़ा पाप हो गया। और कृष्ण तो अवतार थे, तो जिसके अवतार थे उसको गाली दोगे तो क्या मिलेगा? और कृष्ण किसके अंश थे? और तुम कृष्ण के अंश हो। कृष्णांश बनना तुम्हारा सारी, अगर तुम्हारी इंद्रियां ठीक काम कर रही है तो तुम कृष्णांश बन जाते हो। तो कृष्णांश अगर तुम बनते हो तो अब देख लो तुम किसको गाली दे रहे हो। तो ये इतना इतना मतलब कमाल है। सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ अवेलेबल है, बस समझने की दिशा नहीं समझ में आई। तो ताऊ अकूतनाथ जो बैठे हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में, ताऊ अकूतनाथ, जब से वो आए हैं तब से ये कुच्छल वेद की कनेक्टिविटी अच्छे से जुड़ने लगी है। तब से व्यवहार ज्ञान के बारे में जानकारी कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से फैलाई जा रही है। और बाई चांस ज्ञान कुंभ इन्हीं दिनों में आ गया। जब ये शुरू हुआ तो उसके बाद ज्ञान कुंभ आया। ताऊ तो बहुत पहले आ गए थे। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करेंगे, समय हो गया है। और जो आज की जो जानकारी देनी थी मोटी मोटी वो भी पूरी हो गई है। तो अब हम ये प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम चल रहा है कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से।
इस प्रोग्राम की जानकारी भी करवाई जा रही है। और ज्ञान कुंभ में कृष्णेंद्र कथा चलती है, चलाई गई है। अब की बार पहली बार हुई है कि कृष्णेंद्र कथा ज्ञान कुंभ में इंक्लूड करी गई है और व्यवहार ज्ञान टॉपिक लिया गया। व्यवहार ज्ञान का 6 से बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। छह से, और 6 क्या है? शुक्र। तो शुक्राचार्य की आराधना करो, आप शुक्राचार्य की पूजा करो, शुक्राचार्य को गुरु धारण करो। छठा दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का। अगर आप शुक्राचार्य को धारण करते हैं गुरु, दीक्षा लो उनसे, शुक्राचार्य से दीक्षा लो। तभी आपकी इंद्रियां सिंक्रोनाइजेशन में आनी शुरू होंगी। विधि समझो, प्रोसीजर, अपने योग्यता को बढ़ाना है, किस डायरेक्शन में बढ़ाना है, उसके लिए क्या करना है वो सीखो, समझो। तो अब हम गाय ज्ञानिता गाकर के पाठ करेंगे पूरा। इसमें देखो, ये गाय ज्ञानिता मैंने जैसे पहले जिक्र किया इसका, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। यहां पे मन पे विश्वास कमजोर ना हो। तो मन पे विश्वास कमजोर ना होने का क्यों ये चाहिए हमें? अगर मन पे विश्वास कमजोर होगा तो हमें कौन सा ज्ञान चाहिए ये पता नहीं लगेगा। और अगर हमें ये नहीं पता लगेगा कि कौन सा ज्ञान हमें चाहिए, तो हम रास्ता ढूंढेंगे कैसे, योग्यता प्राप्त करेंगे कैसे? हम योग्यता प्राप्त करेंगे कैसे अगर हमें रास्ता नहीं पता लगेगा तो? और अगर हमारा मन पे विश्वास ही नहीं है और मन बता रहा है कि भैया ये ज्ञान चाहिए, पर बुद्धि भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है, तो कैसे काम होगा? नहीं हो सकता। तो इसी आशा के साथ कि कुछ संदेश गया होगा, कुछ समझ में आया होगा, नहीं होगा, बार बार सुनने की बात है, तो आपको शायद समझ में आने लगे। अपने प्रश्न अगर आपके हों तो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपको उसके जवाब मिल जाएंगे समय के आधार पर। मतलब जरूरी नहीं है कि तभी मिल जाए, तुरंत मिल जाए, साथ के साथ मिल जाए, कब मिल जाए, मिल जाएंगे, कब मिलेंगे ये नहीं कहा जा सकता। तो तब तक के लिए जय कृष्णेंद्र।